इस देश में दो कानून है। सारे बीजेपी वाले को ये कानून है, अपोजिशन वाले को ये कानून है। पहला चीज़। दूसरा, किसी बीजेपी व्यक्ति को बचाना है, वो कितने भी घोर अपराधी हो उसको बचा। कुलदीप सेंगर उन्नाव का जो अत्याचार किया, बाद में उसको साक्षी को किस तरीके के हत्या किया, फिर भी उसको बचाते रहे इन लोग ने। ब्रिजभूषण हाँ, शरण सिंह। वो उसका आप देख लीजिए। यानी किसी को भी वो जो किसानों के ऊपर कुचलने का काम किया, तो जो देश का जो होम मिनिस्टर है स्टेट, उसका बेटे को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। मीन्स अपने लोगों को बचाने के लिए चिन्मयानंद स्वामी, वो जो भी हो इनका बीजेपी का, वो जो भी गलत करेगा, अपराधी हो, उसको कोई चिंता नहीं है। ब्रिजभूषण शरण। आप मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लगातार मांग रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि नैतिकता और सैद्धांतिकता की बात विपक्ष ना ही करे तो बेहतर है, वो पहले अपने में झांके कि नैतिकता और सैद्धांतिकता कितनी बची। सुनिए, इस देश में दो कानून है। सारे बीजेपी वाले को ये कानून है, अपोजिशन वाले को ये कानून है। पहला चीज़। दूसरा, किसी बीजेपी व्यक्ति को बचाना है, वो कितने भी घोर अपराधी हो उसको बचा। कुलदीप सेंगर उन्नाव का जो अत्याचार किया, बाद में उसको साक्षी को किस तरीके के हत्या किया, फिर भी उसको बचाते रहे इन लोग ने। ब्रिजभूषण शरण हाँ, सिंह। वो उसका आप देख लीजिए। यानी किसी को भी वो जो किसानों के ऊपर कुचलने का काम किया, तो जो देश का जो होम मिनिस्टर है स्टेट, उसका बेटे को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। मीन्स अपने लोगों को बचाने के लिए चिन्मयानंद स्वामी, वो जो भी हो इनका बीजेपी का, वो जो भी गलत करेगा, अपराधी हो, उसको कोई चिंता नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे दिल्ली पुलिस ने राउस एवेन्यू कोर्ट को ये कहा कि हम कोर्ट की विवेचना और विवेकशीलता पर छोड़ते हैं कि आपको जमानत देनी है कि नहीं, हम इसकी खिलाफत नहीं करेंगे। देखिए, देश के लिए, देश का सम्मान बढ़ाने में, देश का नाम को रोशन करने में दिन भर रात मेहनत करके ओलंपिक में मेडल लाया है। कोई ये स्टेट के में खेला खिलाड़ी नहीं है ये लोग। ये ओलंपिक में मेडल लाना कोई सोच सकता है? आप उनको धरना प्रदर्शन करने तक नहीं दिया है। हाँ, किसान नाक के नीचे 1 साल धरना प्रदर्शन में बैठे, तब तक ये लोग ने डंका बजा रहे थे, कानून बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब 700 किसान शहीद हुआ, तब पता चला इन लोगों को, अरे भाई कानून में थोड़ा गड़बड़ी है। ये बात राहुल जी सबसे पहले बोले। अरे भाई, ये देश कैसे चलता है? आज तक इस देश को समझ नहीं पाया। बीजेपी वाले ने इस देश का जो रीढ़ की हड्डी है, इस देश का अन्नदाता है, उनको तक नहीं छोड़ा इन लोग ने। जो अडानी अंबानी जॉब क्रिएट नहीं कर सकता है, आप इस देश का स्ट्रक्चर को समझ लो। ये देश चलता है, किसानों से चलता है, छोटे छोटे बिजनेसमैन से चलता है। तो आप उनको खत्म कर दिया तो कहाँ से होगा? जो मनरेगा, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया, वो मनरेगा वजह से देश को बचाने का काम कब हुआ? जब कोरोना काल में जो 1 साल लोग कैसे जिया है ना, वो बिकॉज ऑफ मनरेगा के वजह से देश का आर्थिक स्थिति बचाने का काम हुआ है उसमें। 2024 के चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है। आप इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस रूप में इंडियन यूथ कांग्रेस की मदद करने वाली है सत्ता वापसी में? देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस का नेशनल कन्वेंशन होने जा रहा है बेंगलुर में 26, 27, 28 को। वो बेहतर भारत की बुनियाद 3 दिन का कन्वेंशन है। उसमें तमाम रोड मैप हम लोग ने आने वाले दिन में रोड घर घर तक जाने का और तमाम ऐसे इशू को लेके जाने का, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, नफ़रत हिंसा हो, करप्शन हो,
तमाम मुद्दे पे लेके जाएंगे, लोगों के पास बैठेंगे, लोगों को कन्विंस करने का काम, इस देश को 30 साल पीछे लेके जाने का काम कोई किया है वो बीजेपी ने किया है। 70 साल में जो भी कांग्रेस ने इस देश को मजबूत बनाया था, फैक्ट्री हो, राइल हो, एयरपोर्ट हो और तमाम ऐसे डैम हो, इंस्टीट्यूशन हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, तमाम बीजेपी सत्ता पे आने के बाद उसको सेल करने के अलावा, नाम चेंज करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। ये एक डैम बता दे बीजेपी वाले, ये एक फैक्ट्री बता दे, ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी बता दे, इस देश के लिए किया है। सारे प्रधानमंत्री पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने का काम किया है। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है, सारे पब्लिक सेक्टर को सेल करने का काम किया है। इंडिया जीतना है, इंडिया जीतेगा, बेरोजगारी जीतेगे। बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी के किस लेवल पे इन लोग ने लेके आया तो उसको हराना है। इंडिया जीतेगा तो बेरोजगारी हारेगा, इंडिया जीतेगा तो महंगाई हारेगा, इंडिया जीतेगा तो नफरत हिंसा हारेगा, इंडिया जीतेगा तो लोकतंत्र जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो संविधान जीतेगा, इंडिया जीतेगा तो किसान जीतेगा, इंडिया जीता है तो सभी वर्ग सभी समाज जीतेगा। एक अंतिम सवाल साहब आपसे, श्रीनिवास बीवी एक लंबा संघर्ष करते हम आपको देखते हैं सड़कों पर। क्या इस बार 24 के चुनाव में अपने होम टाउन से लोकसभा जा रहे हैं क्या आप? नहीं, वो चुनाव हमने 543 सारे सीट में चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया चुनाव लड़ रहा है इस बार। मैं आपकी बात। हाँ, वो पार्टी का ये है, हम पूरा देश में कांग्रेस सत्ता पे लाना है। मैं जो पार्टी का आदेश होगा उसके बाद हम देखते हैं। अभी हमारे को देश को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी जी। तमाम मुद्दों पर बात रखी और कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का आगे क्या रणनीति है इस पर भी चर्चा की। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट टाइम न्यूज़ के लिए धन्यवाद।